हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अगर आप दुबई रियल एस्टेट मार्केट को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन साथ साथ कंफ्यूजन भी रहती है कि बिकॉज लगता है कि यार ये तो बेस्ट डील मेरे हाथ से निकल गई, अब नई डील मेरे लिए क्या बची है। अगर ऐसा सोच रहे हो या ये सोच रहे हो कि नेक्स्ट दुबई मरीना कौन सा इलाका बनेगा जहाँ पे आप सस्ती एंट्री लो और कल को जो वैल्यू है वो एक्सप्लोड कर जाए, अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए लाजमी देखने वाली होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं दुबई के नेक्स्ट बिग थिंग के ऊपर, उन नेबरहुड्स की जो अभी क्वाइटली ग्रो हो रहे हैं, जहां डेवलपमेंट की पाइपलाइन अभी स्ट्रांग है और जहां 2026 तक स्मार्ट इन्वेस्टर्स को रियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस वीडियो को हम थ्योरेटिकली नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे एक प्रॉपर रोड मैप देंगे जिससे आप अपना फ्यूचर रिटर्न्स को सिक्योर कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है उमैर रज़ा और मैं दुबई रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, जो बायर्स और इन्वेस्टर्स को ऐसी डील निकाल के देता है फुल क्लैरिटी के साथ, जिसको डायरेक्शन मिले, जो डाटा पे बेस करे। लास्ट फ्यू ईयर्स में मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट सेल नहीं किया, बल्कि मैंने मार्केट को डिकोड किया है। मैंने देखा है कि कैसे एक बंदा जो सिर्फ रेंट से तंग होता है वो राइट रोड मैप के जरिए अपनी प्रॉपर्टी ओन कर लेता है। तो अगर आप दुबई रियल एस्टेट में पहली प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो या आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो और अभी भी फियर और कंफ्यूजन है, तो ये चैनल आपको लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बिकॉज यहाँ हम रियलिटी के साथ ओपन बुक की तरह पूरा ब्रेक डाउन करेंगे हर चीज़ को। कोई हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी, जस्ट ट्रुथ, डाटा और स्ट्रैटेजी। मेरा कंप्लीट टारगेट है कि अगले 5 सालों में मेरा गोल है कम से कम 1000 लोगों को ऐसे दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टमेंट करवाना जो डेटा ड्रिवन प्रॉपर्टीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। दुबई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका सिर्फ स्काई स्क्रैपर्स, बीचेस या मार्केटिंग नहीं, उसकी प्लानिंग। और जो इन्वेस्टर ये प्लानिंग पढ़ के सीख लेता है वो मार्केट को आज नहीं फ्यूचर में देख रहा होता है। लेकिन ये फ्यूचर कोई गैस वर्क नहीं होता, ये गट फीलिंग नहीं होती, ये डाटा के ऊपर बेस कर रहा होता है कि कहाँ पे आने वाले टाइम में चीज़ें बेस करेंगी। समझाने वाली चीज़ ये है कि दुबई की ग्रोथ कोई रैंडम नहीं है, कोई भी एरिया अचानक से ग्रो नहीं हो गया या बूम नहीं आ गई, उसके अंदर पीछे एक इंजन होता है। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको पहले उस इंजन को देखना ज़रूरी है, फिर प्रॉपर्टी बाय करना है, क्योंकि ऐसे प्रॉपर्टी का डिसीजन सिर्फ आपकी गट फीलिंग के ऊपर ही हो सकता है। और ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ डिपेंड करती है 3 मेन चीज़ों के ऊपर। और 3 मेन चीज़ वो क्या है? नंबर 1, गवर्नमेंट का मास्टर प्लान। दुबई 2040 अर्बन मास्टर प्लान ये डिसाइड करता है कि कौन सा एरिया फ्यूचर रेजिडेंशियल हब बनेगा, कहाँ न्यू कमर्शियल जोन्स बनने वाले हैं, कहाँ पे लाइफ की क्वालिटी जो क्लस्टर्स है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स आने वाले हैं। ये डिमांड का सीड उसी जगह के ऊपर स्टार्ट होता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इस मैप को देखकर आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि 5 सालों में यहाँ पे किस किस्म का फुटफॉल होने वाला है। अगर सेकंड चीज़ की बात करें तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स न्यू मेट्रो लाइन कहाँ आ रही है, एमिरेट्स रोड की एक्सपेंशन कैसे हो रही है, अल मखतूम एयरपोर्ट किधर शिफ्ट हो रहा है, जैसे एक्सपो सिटी जैसी चीज़ें जहाँ पे एग्जीबिशंस होंगी वो कहाँ पे आने वाली है, ट्रांसपोर्ट, एक्सेसिबिलिटी, जॉब्स कहाँ पे जनरेट होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड नेचुरली मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो जाती है। तो जहाँ मेट्रो जाती है रेंट्स वहाँ बढ़ते हैं, हाईवे कनेक्ट होती है वहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ती है। नंबर 3, डेमोग्राफिक्स और की डिमांड कहाँ पर है, मीन्स दुबई की पॉपुलेशन रैंडम नहीं बढ़ रही, बहुत टारगेटेड इमिग्रेशन पॉलिसीज चल रही हैं दुबई की गवर्नमेंट की। स्किल्ड वर्कफोर्स, ग्लोबल बिजनेस लाइसेंस, गोल्डन वीजा का इनफ्लो, हाई रिलोकेशन ट्रेंड, मतलब मीन्स मार्केट के जो डिमांड का जो प्रेशर है वो बनते जा रहा है। ये जब डिमांड प्रेशर कंसिस्टेंट होता है तो डेवलपर जो होते हैं वो सप्लाई को जस्टिफाइड नहीं कर सकते, मीन्स उनकी वो शॉर्टेज हो जाती है। अब आपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख ली, डिमांड देख ली और आपने एरिया को एवेल्युएट कर लिया, लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये एक एरिया का नेक्स्ट बिग थिंग क्या चीज़ ऐसी बनने वाली है? कोई मैजिक होने वाला है या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स मेजरेबल सिग्नल्स। और जब आप इन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़, कोई भी इन्वेस्टमेंट लक पे नहीं करनी, मीन्स लॉजिक के ऊपर चलना है। आप
कुछ चेकलिस्ट बना लेते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं तो उनकी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं चीज़ों के अंदर 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंपॉर्टेंट नोटिस करनी है। नंबर फर्स्ट, कि कोई भी प्रॉपर्टी लें तो आप वो देख लें कि ये मास्टर प्लान से अलाइनमेंट है या नहीं है। मीन्स इसका जो फ्यूचर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिजर्व्स, जोनिंग, क्लैरिटी है या नहीं है, ताकि आगे आने वाले टाइम में चीज़ें क्लियर रहें। नंबर सेकंड, कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है, क्या इसके आसपास रोड मैप, न्यू मेट्रो स्टेशन, ट्रांजिट के कॉरिडोर्स, ऐसी कनेक्टिविटी है आने वाली टाइम में आने वाली है या नहीं। यही डिमांड का इंजन बनने वाला है। नंबर थर्ड बात करें तो उसका पेमेंट प्लान और इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबिलिटी कैसी है, क्या डेवलपर इस एरिया के अंदर मिड रेंज के अंदर पेमेंट प्लान लॉन्च कर रहे हैं या पेमेंट प्लान रीजनेबल है। मीन्स कोई अगर आम बंदा लेना चाहता है तो वो ले सकता है, यहाँ इन्वेस्टर कंफर्टेबली इजीली एंट्री कर सकते हैं या नहीं, या उनको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा चीज़ें खींचनी पड़ेंगी अपनी। अगर फोर्थ चीज़ की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक रेंटल डिमांड कितनी है। मीन्स बिना मार्केटिंग किए और बिना पुश किए डिमांड जनरेट होगी या नहीं होगी, जाके जो नए लोग आएंगे वो इनको इस एरिया को लेंगे या नहीं लेंगे। अगर रेंटल मार्केट स्टेबल है, टेनेंट की रिटेंशन अच्छी है और वैकेंसी रेट लो है तो ये एरिया ग्राउंड पे बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी तरह अगर 5th पॉइंट की बात करें तो सप्लाई की पाइपलाइन कैसी है। मीन्स क्या इस एरिया में सप्लाई ओवरशूट तो नहीं कर रही, ज़्यादा लॉन्चेस तो नहीं आ रही, ज़्यादा चीज़ें तो डेवलपर लॉन्च नहीं कर रहे। नंबर 5th पॉइंट, सप्लाई की पाइपलाइन कैसे रहने वाली है। मीन्स क्या इस एरिया में सप्लाई ओवरशूट तो नहीं हो रही। सप्लाई की पाइपलाइन को देखने का मतलब ये है कि हैंडओवर और लॉन्चेस किस डिमांड के ऊपर चल रही है, इनका कंपैरिजन कैसा है। अगर एरिया में 30 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं लेकिन 3 साल बाद ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगी तो वो आपके लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। अगर आपको इन सारे सवालात का जवाब आपका कोई 3 का भी पॉजिटिव यस में आता है तो आप सही ट्रैक के ऊपर हो। सो ये चीज़ें समझने के बाद अब आपका आखिरी असाइनमेंट भी है। आखिरी असाइनमेंट क्या है कि आपको कमेंट्स में लिख के बताना है कि आपको क्या समझ आया इन पॉइंट्स को देख के। आपको दुबई में रहते हुए या ओवरसीज रह रहे हो तो आपको इन्वेस्टर के लिए दुबई के बारे में क्या जहन में चलता है दुबई का सोच के, और आपका बजट रेंज क्या है जिसमें आप प्रॉपर्टी अपना लेना चाहते हो और आप किस गोल के लिए देख रहे हो। अगर आप सीरियस हो अपनी इन्वेस्टिंग को लेके और आप चाहते हो कि दुबई एक नेक्स्ट बिग थिंग और नेबरहुड पे इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि इससे पहले कि कोई दूसरा ले ले, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए ताकि मैं अगली आने वाली वीडियोस उन्हीं टॉपिक्स पे और उन्हीं एरियाज़ के ऊपर बनाऊँ, ताकि सिर्फ वीडियोस देख के आप स्क्रॉल मत कीजिएगा बल्कि इस लर्निंग जर्नी का हिस्सा रहिएगा। क्योंकि मेरा प्रॉपर गोल है कि 1000 ऐसे कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर को बनाना जो डेटा ड्रिवन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें। सो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। मेरा नाम है उमैर रज़ा, साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। और एक चीज़ और, पैसा बिल्डिंग में नहीं प्लानिंग में बनता है। सो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट।